नज़र आ रहा है, क्लियर है? जी जी। आसियान स्टैंड फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशन। टोटल मेंबर 10 हैं। हेडक्वार्टर्स का जकार्ता है। ठीक है। अच्छा जी। इसमें 3 मुल्क मुसलमान हैं। ठीक है। इसमें 3 मुल्क कौन से हैं भला? मुसलमान हैं। अच्छा जी। टोटल ऑब्जर्वर, इसके 2 मुल्क ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर कहते हैं जनाब जो फुल परमानेंट मेंबर नहीं होता, जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस अमेरिका के अंदर, उसमें जनाब 193 मुल्क मेंबर है और 2 उसके ऑब्जर्वर है। एक फ़लस्तीन है और एक वेटिकन सिटी है। तो लिहाजा मतलब वो फुल मेंबर नहीं बने, उनको पूरे मुल्क जब तक पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो मुल्क नहीं कहलाएंगे। तो लिहाजा इसके भी 2 ऑब्जर्वर हैं और बाकी इसके जो है क्लियर हो गए। मुसलमान जो मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको लिख देता हूँ। उसमें जनाब एक मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई दारुल इस्लाम। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास? आपने एक कोड लिखना है IBM का। IBM से क्या बनेगा? आई से बन जाएगा जनाब इंडोनेशिया, ब्रुनाई दारुल इस्लाम प्लस मलेशिया। ये जनाब इसके मेंबर जो मुसलमान मुल्क हैं वो ये। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया? इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया? इसको जनाब बनाया गया, सबसे पहले याद रखिएगा, फाउंडेड ASA। पहले इसका नाम था ASA। कब भला? 31 जुलाई 1901। जी जी। नेट का इशू है और दूसरा लाइट का भी इशू है। आप अपना वो लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। ASA 31 जुलाई 1961 है। इसमें उस वक्त 3 मुल्क थे। 3 मुल्क कौन से थे हमारे सामने? उसमें थे जनाब, उसमें आपने लिखना है जनाब, एक मलेशिया था, एक थाईलैंड था। मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन, ये मुल्क उस वक्त थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद उसका नाम जो था वो था जनाब क्या था भला? ASA, आसा। 31 जुलाई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है और उसके बाद जनाब ये बाकायदा तौर पे दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और ये जनाब कब भला बनी? ये बन गई जनाब अगस्त, ASEAN। ये आसियान बन जाती है जनाब 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में। ठीक हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी लैंग्वेज जो है इसकी कितनी है जनाब? जितने मुल्क होंगे उतनी सरकारी लैंग्वेज होंगी। कितने मुल्क हैं? 10, तो 10 सरकारी लैंग्वेज। ओके। अच्छा जी, क्लियर हो गया। इसके 2 जो ऑब्जर्वर मुल्क मैंने लिखे हैं, 2 यहाँ पे आगे लिखिएगा। इसके सामने आप लिख लें, एक है ईस्ट टाइमर और एक है न्यू गानिया। कौन कौन सा वाला? ईस्ट, ईस्ट TIMOR, और दूसरा है जनाब न्यू, GUINEA, न्यू गानिया। न्यू गानिया और ईस्ट टाइमर जनाब ये 2 मुल्क हैं जो कि इसके ऑब्जर्वर हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसके बारे में क्या लिखना था? अच्छा जी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आसियान बन, आसा से आसियान बना है
इसको बाकायदा तौर पे रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक हो गया। और इसका एक चार्टर साइन होता है। कौन सा साइन होता है बोला? चार्टर। चार्टर साइन हुआ, यानी चार्टर कहते हैं एक्चुअली मतलब है कवायद जवाब। चार्टर साइन होता है जनाब 16 दिसंबर 2008 को। 16 दिसंबर 2000, इतना लेट, खैर कोई बात नहीं, बन गया। इसके जो ये आसियान है, इसके फाउंड करने वाले जो बंदे हैं उसमें जनाब 3 बंदे बहुत अहम हैं। एक अब्दुल रज़ाक हुसैन और आदम मलिक। कौन? अब्दुल रज़ाक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब्दुल रज़ाक हुसैन। और क्या बताया था पहले मैंने? और मैंने बताया था जनाब आदम मलिक। आदम मलिक और अब्दुल रज़ाक हुसैन जो है, ये 2 बंदे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुल्क मौजूद है हमारे सामने, इन मुल्कों की लोकेशन क्या है साउथ ईस्ट एशिया में, और ये किस जगह पे कैसे मौजूद हैं। इसको हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई सवाल हमारा रह जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो एक सवाल पेपर में अक्सर आता रहता है कि जनाब आसियान जो है वो कहाँ पे बनी थी। तो आसियान कहाँ बनती है भला? बैंकॉक में बनती है, थाईलैंड में बनती है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी हमारे सामने हमने जो मुल्क हैं इसके 10 मेंबर ममालिक हैं, हमने इनको भी याद करना है। और इनको याद करने का ट्रिक होना चाहिए कि हमें किस तरह याद होंगे। ठीक है। देखें जी, आपके सामने इन आपने इसका नक्शा बनाना, नक्शा मैं पहले बना चुका हूँ लेकिन आज हमारी डेमो क्लास है तो हमें पता होना चाहिए। ये देखें हमारे सामने जनाब, ये जो है ये पूरी दुनिया का नक्शा ऐसे है ना। ये जनाब ऊपर से यहाँ नीचे लाइन आएगी, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है। एशिया जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। एशिया कहाँ मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है। एशिया की ये वाली साइड हम पढ़ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक हो गया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके जो 8 10 11 मुल्क हैं उस सारे लिखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। इसके अंदर ये देखें हमारे सामने, आपने क्या करना है पहले, आपने जनाब यहाँ पे एक बनाएंगे पी। ठीक है। इसके दरमियान में एक लाइन लगा दें। ठीक है। ये जो हमारे पास मुल्क है ना, ये मुल्क है जनाब बर्मा। बर्मा भी इसे कहते हैं, इसको म्यांमार भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बिल्कुल जनाब याद रखिएगा, इस कॉर्नर के ऊपर जो है यहाँ पे आ जाता है बांग्लादेश। बी डी का मतलब है बांग्लादेश। ये बर्मा हो गया। अच्छा जी, ये जो मुल्क है इसको हम कहते हैं जनाब थाईलैंड। क्या कहते हैं? थाईलैंड कहते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक और मुल्क आ जाता है जो कि इस मुल्क के साथ टच होता है, इस तरह ऐसे। यहाँ पे 2 मुल्क आ जाते हैं। ये मुल्क जो है इसको हम कहते हैं LOAS, लुआस। और ये वाला जो मुल्क है इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैम्बिया, GAM, सॉरी गैम्बिया ना यार, क्या नाम है उसका, कंबोडिया, C फॉर कंबोडिया। ठीक है, मैं पूरे नाम बाद में लिख लूँगा। उसके बाद एक और लाइन आपने यहाँ पे खींचनी है और इसको लेना है। इधर जनाब दरमियान में लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास जनाब नॉर्थ वियतनाम है, सॉरी नॉर्थ नहीं, साउथ वियतनाम है, और ये जनाब नॉर्थ वियतनाम है। कितने मुल्क हो गए? अच्छा जी, इसके अंदर याद रखिएगा कि ये जो हमारे मुल्क हैं 10, उसमें से जो मुल्क होंगे वो मैं टिक कर दूंगा रेड कलर से। 1 2, अच्छा जी 3 4, अच्छा जी। उसके बाद हमारे सामने जनाब नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि जो वो क्या कहते हैं जनाब, हमारे सामने मुल्क है वो क्या कहते हैं उसको, इंडोनेशिया। वो एक जजीरा है। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मुल्क है? इसको हम कहते हैं ब्रुनाई, BRUNEI। ये हमारे पास होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना याद रखिएगा, इसके अंदर 17,000
17,502 आइलैंड हैं। कितने हैं? आइलैंड किसे कहते हैं? ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा आइलैंड मौजूद है इस जगह पे। इसको हम कहते हैं सुमात्रा, SUMMATRA, सुमात्रा आइलैंड। उसके साथ एक और आइलैंड है, उसके साथ एक और आइलैंड है। ठीक है, ये आइलैंड मौजूद है जनाब, ये एक और आइलैंड मौजूद है, ये थर्ड आइलैंड मौजूद है, ये भी आइलैंड है। ये सारे इंडोनेशिया के। ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं जावा, जावा। और उसके साथ ये वाला जो है बाली, BALI। और ये वाला जो मुल्क है, ये हम मुल्क का नाम है, इसको कहते हैं ईस्ट टाइमर, ईस्ट टाइमर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको भी आप टेक कर लें, इसको भी आप टेक कर लें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नहीं नहीं, ये अलग मुल्क है। अब ये बन गया, पहले ये उसका मतलब आइलैंड खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब ये अलग एक मुल्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक मुल्क आ जाता है और जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, मलेशिया। मलेशिया जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर। ये हमारे पास क्या है? मलेशिया, M फॉर मलेशिया। मलेशिया के बिल्कुल साथ इस जगह पे ये भी एक आइलैंड है, इसको हम कहते हैं सिंगापुर। अक्सर सिंगापुर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, सिंगापुर है। और ये याद रखिएगा, इंडिया की फिल्म में काफ़ी सारी शूटिंग यहाँ पर होती है। तो ये दो मुल्क भी आपके पास आसियान का पार्ट है। एक मुल्क 2 3 4 5 6 7। श्रीलंका इधर आ जाता है इस साइड पे, वो जो हमने साउथ एशिया नहीं पढ़ा था उस साइड पे आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद फिलिपाइन हमने पढ़ा है। तो फिलिपाइन जो है वो याद रखिएगा इस जगह पे है। फिलिपाइन के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक मौजूद है चीज़, वो मैं आपको बताई थी, मरियाना ट्रेंच। दुनिया की सबसे गहरी तरीन जगह समंदर के अंदर मरियाना ट्रेंच यहाँ मौजूद है। यहाँ पे समंदर कौन सा मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है जनाब पैसिफिक ओशन। इस साइड पे कौन सी? इंडियन ओशन। अब देखिए कि इसके मेंबर ममालिक मैंने लिख दिए हैं, जो रह जाएगा वो बाद बताता हूँ। इसका कोड है क्या है, आपने कैसे याद रखना है? इसका कोड है जनाब, मेंबर ममालिक को याद रखने का, MBBS टीवी क्लिप। टीवी क्लिप क्या होता है? टीवी क्लिप का मतलब ये होता है एक डेमो। एक डॉक्टर ने कोई भी काम करना है उससे पहले वो किसी की वीडियो देखेगा, ऑनलाइन देखेगा, कुछ भी देखेगा, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। तो देखिए MBBS टीवी क्लिप इसका कोड है। अब देखें M से क्या बनेगा? M से बन जाएगा जनाब मलेशिया, यहाँ पर बन जाएगा, नाम लिखेगा मलेशिया। B से बन जाएगा जनाब ब्रुनेई, ब्रुनेई दारुल इस्लाम इसका पूरा नाम है। ठीक है। अच्छा जी, अगले B से क्या बनेगा? नेक्स्ट B से क्या वाला बनेगा आपको पता? हाँ, ये वाला जो हमने लिखा है यार, ये भी तो याद मुझे ना, ये जनाब बन जाएगा बर्मा, बर्मा। उसके बाद जनाब कंबोडिया, सिंगापुर। T से बन जाएगा थाईलैंड। V से बन जाएगा जनाब वियतनाम। बिल्कुल ठीक है जवाब। अच्छा, C से क्या बनेगा? हाँ ठीक है, ये C से कंबोडिया लिख चुका। ठीक है। L से बन जाएगा लुआस, LOAS, लुआस। I से बन जाएगा इंडोनेशिया और ये फिलिपाइन। उम्मीद है अब आपको ये वाले जो है नहीं भूलेंगे कभी भी, आपको याद हो जाएंगे। फिलिपाइन, ये देखें कितने हो गए? ये 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, टोटल 10 हो गए। और इनकी लोकेशन में मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। एक मुल्क कौन था नहीं लिखा? वियतनाम लिख दिया, लुआस लिख दिया, इंडोनेशिया लिख दिया, फिलिपाइन लिख दिया, ब्रुनेई नहीं लिखा।
याद किया ना बरनाई दारुल इस्लाम भाई कहाँ पर है? बरनाई जो है वो मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको लिख देता हूँ कि बरनाई दारुल इस्लाम जो है वो कौन सी जगह पे आता है। जी जनाब, किसी को याद है? हमने कहाँ पर लिखा था बरनाई दारुल इस्लाम? यार वो क्या लिखा था बोला हमने? बैंकॉक लिख दिया था ना, बरनाई दा। हाँ ठीक हो गया, मैं आपको बताऊँ कि असल में ना जो यार ये लिख नहीं लिया, ये देख बरनाई दारुल इस्लाम ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी एक रह गया। मलेशिया लिख लिया, लिख लिया। ब्रुनेई लिख लिया, बर्मा लिख लिया, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड लिख लिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये वाला मुल्क काउंट नहीं हो रहा था। जी जनाब, इसके ऊपर कोई सवाल आपने करना हो आप भी कर सकते हैं जनाब। अच्छा जी, जल्दी बताइएगा। ये देखें ना, ये एक मुल्क यहाँ पर है, दो ये हो गए, तीन हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका सेक्रेटरी जनरल का नाम लिख लें क्योंकि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एस जी का मतलब होता है सेक्रेटरी जनरल। एस जी का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का तल्लुक जो है वो लुआस के मुल्क से है। के ए ओ, के ए ओ, कौ किम होरन, एच ओ यू आर एन, किम होरन। तो ये जनाब इसका सेक्रेटरी जनरल है करंट। इसके बारे में, इसके अलावा हम जो है इसको वो क्या कहते हैं जनाब, इसके जो समिट्स हुए हैं, समिट्स के ऊपर आपको पता है कि पेपर आ सकता है करंट अफेयर का, जो करंट अफेयर के जो समिट्स होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखें जी, इसका जो अब मतलब है समिट्स होना है, जो मतलब एक समझ लें कि इनका 43rd होगा, ठीक है। 43rd जो सेशन होगा समिट का, वो जनाब होना है कब भला? वो होना है अक्टूबर 11, 6 अक्टूबर से अक्टूबर 6 टू अक्टूबर 11 2024। ये कहाँ पे होगा भला? ये होना है जनाब इनका कहाँ पर होगा भला? अच्छा जी, इससे पहले जो 42nd हुआ था उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो जो हो चुका है। ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 2023 में, 4 सितंबर से 7 सितंबर के दरमियान हुआ 2023 में। और ये जनाब जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया का जो है वो दारुल हुकूमत है। किसका दारुल हुकूमत है? इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। तो लिहाजा ये यहाँ पे होगा। अच्छा यार, मैं जो बात देखना चाह रहा हूँ, चले मैं ये अब आपको बताता हूँ कि 43rd कहाँ पर होना है। बाकी इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था हमारा, वो आलमोस्ट जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग का भी इशू आ रहा था, तो वो भी ये मसला हल हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। जी जनाब, क्लियर बात? नहीं, मैं इसकी भी अब पिक्चर बना के भेजता हूँ। अच्छा, ये उन्होंने ना अभी डिसाइड नहीं किया ये वाला कि ये अभी कहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन डेट डिसाइड की हुई है, वो डिसाइड नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको जो है ना इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अभी मैं आपको 4 मॉडल पेपर भेजूँगा और मैं आपको जनाब 4 मॉडल पेपर के साथ जो है ये रिकॉर्डिंग भेजूँगा, जो 25-30 मिनट की होगी। हमारी डेली क्लास 40 मिनट की होगी, क्लास फ़ौरन शुरू हो जाएगी। जैसे फादर पर टाइम लिखा हो ना, क्योंकि 40 मिनट हो गए तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। और हम मैक्सिमम आपको इसके अंदर लिखवा देंगे जो भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहती थी उसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारे सवाल बनते रहते हैं। और जो मॉडल पेपर आएंगे, जो लेक्चर आएगा, इसको आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके जो है आप कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो फुल होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स फुल होंगे ना टेस्ट में, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, आसियान का स्टैंड करता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल मेंबर 10 हैं। MBBS टीवी क्लिप इसका कोड है। और ये जनाब इसके जो 10 मुल्क हैं, इस 10 मुल्कों के ऊपर जनाब याद रखने ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और इसको आप मैंने लिख दिया। ये इसका मैप, पॉलिटिकल मैप है, जो मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ जहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसमें 3 मुसलमान मुल्क है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी बनती है। IBM से इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुल इस्लाम और मलेशिया भी बनता है। ये 3 मुसलमान मुल्क हैं। टोटल ऑब्जर्वर 2 हैं, ईस्ट टाइमर और न्यू कैनिया। फाउंडेड, इसको फाउंड कब किया गया? इसका नाम आसा था 31 जुलाई 1961 को। इसके 3 मुल्क थे, मलेशिया, थाईलैंड और फिलिपाइन। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। अच्छा, इसका कोड भी बना दें। इसका कोड है PTM, पश्तून मिली पार्टी है, इसका का नाम है PTM का मतलब क्या है? फिलिपाइन, थाईलैंड, मलेशिया। आसियान को बाकायदा तौर पे रीऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज़ाक और आदम मलिक ने, और इन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कराई गई बैंकॉक, थाईलैंड में 1967 में। और इसको जनाब 10 मुल्क इसमें ऐड हुए और इन्होंने जनाब चार्टर इनका साइन 2008 में होता है। इसका ये सेशन लिखे हुए हैं जो हमारे पास होने हैं। और इसका सेक्रेटरी जनरल है जिनका तल्लुक, इस सेक्रेटरी जनरल का जो तल्लुक है वो लुआस से, LAOS, लुआस से, ठीक है। बाकी इनकी वो सारे लिख दिए, उम्मीद है। और इसके ऊपर अब कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो रह गया। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? नहीं, मैथ का लेक्चर रिकॉर्ड क्यों है? मैं रिकॉर्डिंग सारी सेंड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन?